अब होता क्या है कि जो हम ये बैग में आपको भर के ये फीड देते हैं ना, मक्खन मलाई का फीड, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े मिक्सचर हैं हमारे पास फैक्ट्री में। हम लोग उसमें सब कुछ, खल को भी मिक्स करते हैं उसमें, दाना जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, आपका जो है ये मस्टर्ड हो गया, अपना सरसों की खल हो गई, सोया की खल हो गई, मतलब कई तरह के, आपका ये चोकर हो गया, सबको मिक्स करते हैं। इससे क्या होगा, अच्छे तरीके से वो मिक्स होगा तो पशु को जब हम देंगे ना, तो पशु को ये नहीं लगेगा कि कोई चीज छोटा है कोई चीज बड़ा है, दाना कोई ये है, सब मिक्स करके एक तरीके से जाता है। और ये पशु के जरूरी है, पशु के पेट में जो पल रहे कीड़े हैं, क्योंकि जब वो खाएंगे, अब ये होता है कई बार कि कुछ टुकड़ा बड़ा, जैसे अब आप लोग घर में क्या करते हैं, जैसे हमने आपको बोला 1.5 किलो, आप 1.5 किलो खिला रहे हैं आप, जैसे, और उसके बाद आप अलग से जो है वो दे रहे हो, बिनौला दे रहे हो, आप लोग बिनौला दे रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं जो भी चीज दीजिए आप सब कुछ मिक्स करके दीजिए, पहली बात। और एक नियम ये बनाइए कि जो भूसा, हरा चारा और ये है, आप लोगों ने कभी पंजाब गए होंगे आप लोग, या आपने यहाँ भी कोई जब बड़ा फार्म अगर आप लोग देखा होगा, जो बड़े 50-60 पशु जिनके पास हैं, एक एक ना एक बैगनार, एक टीएमआर का एक होता है, देखा है कभी आप लोगों ने? यूट्यूब पे देखा होगा टीएमआर का, जिसमें मिक्स करते हैं पूरे फीड को। तो वो तो चलो एक मशीन से हो रहा है, लेकिन हम अपने घर में भी कर सकते हैं ये काम, कि हम क्या करते हैं, हरा चारा, भूसा, जो भी एक पशु को देना है, और हम अपना दाना उसको सब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फावड़ा समझते हैं ना, फावड़ा से हम लोग उसको पूरा अच्छे से मिक्स करके हमने पशु को दें। उससे क्या होगा, जो भी हमारा पशु आहार है, जो भी हमारा हरा चारा, भूसा, सब में कुछ ना कुछ प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन, मिनरल, पोषण सब कुछ रहता है, वो सब एक साथ जो है पशु को जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आपका जो दाना है, जो आपका मक्का हो गया, आपका जो इसमें गेहूं हो गया, इसमें एनर्जी होती है। जो आपका खल हो गया, जैसे बिनौले का खल हो गया, आपका जो सरसों की, ये सब प्रोटीन है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले, जैसे पुराने समय में क्या चलता था कि पहले हम देते थे भूसा, फिर हम देंगे खल, फिर हम देंगे हरा चारा, सब हम अलग अलग दे रहे हैं। अलग अलग देंगे तो पशु में क्या होता है, एक आप देखते होंगे ना कि पेट फूल जाता है। तो जब ज्यादा दूध देने वाली गाय है, ज्यादा दूध देने वाली गाय को अगर आप ऐसे करेंगे, तो वो गाय में एक तरह से आपको, आप जानबूझ के जो है आप उनको जो है उनका जो ये पेट उनके फूलने की बीमारी आ सकती है, जिसको हम लोग ब्लोट बोलते हैं, या फारा अपने लोग देसी लैंग्वेज, देसी भाषा में बोले। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, हमको पहला ये प्रैक्टिस में लाना है कि हमको सब कुछ मिक्स करके देना चाहिए। मिक्स करके देने से फायदा ये होता है कि गाय में लंगड़ापन की समस्या नहीं आती है, आपको पेट फूलने की समस्या एनिमल में नहीं आएगी, और हम दूध जो है बढ़ा सकते हैं अपने पशु का। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, जब गाय जो है 1 महीना रह जाती है ब्याने से पहले, उस, एक बात बताओ जी, आपने ये कुट्टी बताई, तूड़ा बताया, और ये कांचनी बताई, और ये जो आपने मिक्सर बताया आपने, इसको एक बर्तन में लेके पहले मिलाए, बिल्कुल मिलाइए। बर्तन में क्या मिलाइए, जैसे अपना ये हम लोग बैठे हैं जिसके ऊपर, आप एक प्लास्टिक का आता है, आप उसको रख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 पशु हैं, आप आपको पता है कि 4 किलो भूसा खा रही है, और 3 किलो आपको देना है, दाना देना है, और आपको हरा चारा है, तो सब कुछ एक जगह पे मिला दीजिए, मिला दीजिए अच्छे से, फावड़े से मिला के तब उसको दीजिए। देखिए अगर गलत वो आप लोग जो देते हैं वो इसलिए सारा मिक्स कर दीजिए। अब देखिए उसमें 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 क्या है कि जब आप लोग अपन जब सानी बताते हैं, मतलब भूसा पे उसको डाल के मिलाते हैं। देखिए सानी, ये भी तरीका, वो भी बात है, लेकिन अलग रखते हैं उसका, हरा भी मिलाना है, हरा भी मिलाना है, हरा भी मिलाना है। जैसे देखिए भूसा, भूसा जो है, भूसा आप लोग सुन लीजिए। चलिए ये क्या कैसे मिलेगा, उसमें फिर हरा मिला नहीं, वही तो गड़बड़ है। आप क्यों सोच रहे हो कि बचेगा जब ही हरा मिलाएंगे? हरा आप पहले मिला दो, वैसे उसी में क्यों नहीं मिला दोगे आप? चलेगा क्यों नहीं, वो चलेगा क्यों नहीं? सानी में हरा मिला दो बस, आप है ना बचने के बाद। नहीं, जो सानी वाले, जो जैसे जो सानी,
उसके बाद मिलाते हैं। वो क्या होता है, जब हरा ज्यादा जाएगा ना पेट में, तो वो एक एसिड बनाता है। हम क्यों करते हैं कि इकट्ठा मिक्स हो गया। आप दाल दाल अलग खा लो, चावल अलग खा लो, खा लोगे? तो मिक्स करोगे जब आप हरा ना, हरा सानी में मिला दो। अब नहीं करें, हरा सानी मिलाने के बाद आपको पचने की दिक्कत नहीं आएगी, वो सारे नहीं खा लेंगे। देखिए सानी जैसे इन्होंने बताया ना, देखो सानी तो सर वो बचने की ताकत, वो बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। जब आप पहले ही मिला दोगे तो वो बचेगा ही नहीं। हम ये कह रहे हैं। ठीक है, लंगड़ापन वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं आती अगर आप मिक्स करके देते हैं तो। मस्टाइटिस जो थनैला होता है वो समस्या आपकी नहीं आएगी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ आपके केवल मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने जो रोज आप करते हैं उसमें, अब ये भी नहीं है कि आप जाते ही तुरंत इसको करना शुरू कर दीजिए। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए। जब आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका दूध भी बढ़ेगा पशु का, और साथ ही साथ जो है पशु में जो लंगड़ापन आपका थनैला, और दूसरा जो है आपका, अब मैं इसके पीछे, मैं कहने के पीछे तथ्य क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, ये तो ये जो बीमारियां हैं इनसे बचाने के लिए। दूसरा इसका कारण क्या है कि जो ये मिनरल्स हैं, जैसे अपना खनिज हो गए, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, ये जो क्या होता है ना, अगर आप इस तरीके से नहीं दोगे, इस जो तरीका मैं बता रहा हूँ मिक्स करके, तो ये पता चलेगा किसी कोने में पड़ा रहेगा। मतलब जो बैग में है या आपके पशु के उसमें जो आप हरा चारा दे रहे हो, या ये सब मिक्सिंग जब सही तरीके से नहीं होगी तो ये पशु को मिलेगा नहीं। और जब ये मिनरल्स और विटामिन जब पशु को नहीं मिलेगा तो पशु में ये सब समस्याएं जो मैं बता रहा हूँ, जैसे थनैला हो गई, ये सब समस्या आएंगी। ठीक है, थनैला, रिपीट ब्रीडिंग हो गया, आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है समय से, पता चला हम समय से जो है उसको एआई नहीं कर पा रहे हैं, या समय से हम उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, वजन हमको एक लेना होता है हीफर में, जैसे हम बच्चा होने के बाद हम उसको तैयार कर रहे हैं, अच्छा वजन हो जाए तो भाई, अगर एचएफ है, एचएफ अगर मान लो कोई किसी के पास फ्रीजियन गाय है तो हम चाहेंगे 13-14 महीने में उसको कर दें। कोई हमारे पास देसी है तो उसको हम लोग 2 साल बाद करेंगे, 23-24 महीने में करेंगे। तो इस तरह से पता चला वो 23-24 महीने की हो भी गई है और हम उसको जो है वो हीट में नहीं आ रही, गर्मी नहीं आ है। तो ऐसा नहीं कि केवल वो समस्या जो है वो आपकी है, ये सारी समस्या का कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है हम उसको सही तरीके से फीडिंग ना करा रहे हो, या सही तरीके से जो है मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत जगहों पे ऐसे हमने देखा है। मैं 10 साल मुझे हो गया यहाँ इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, और आप लोगों के साथ बहुत जगह जगह किसानों से मिलते हुए कई जगह पे हमने देखा है कि जब इस तरह की बात होती है, जब मैं दोबारा गया हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने खुद बोला है कि डॉक्टर साहब आपने जब बताया था हमको तो हमने ये किया, हमको बहुत फायदा हुआ है इसका। तो आप लोग इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आइए। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में ले आएंगे, मिक्स करके आप पशुओं को देंगे, तो आने वाले वक्त में आप लोग को अच्छा लगेगा। दूसरी बात क्या है कि जो पशु आहार दिया जाता है ना, पशु आहार आप लोग कम खिलाते हो। अब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी से जुड़ा हूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि नहीं आप हमारा सेल बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। पशु आहार ही नहीं, आप इवन घर में भी कोई चीज़ खिलाओ तो आपको, आपका जो डोज डॉक्टर आपको लिखता है ना कि आपको पैरासीटामॉल जो है 1 गोली खाना है सुबह शाम, या 1 गोली रोज खाना है, या एंटीबायोटिक आपको रोज 1 खाना है। तो उसमें आप लोग कटौती तो नहीं करते हैं भाई, हम डॉक्टर ने बताया हमें खाना है। इसका भी एक डोज बनाया है कि भाई अगर भैंस, मैं अभी 95% भैंस को ही लेके चल रहा हूँ, अगर भैंस का दूध 10 लीटर है तो कम से कम पशु आहार 5 किलो खाना चाहिए, कम से कम 5 किलो। लेकिन अब क्या है कि हमारे यहाँ ना ये जो एरिया है, खासतौर पे जो राजस्थान है, यूपी का जो वेस्टर्न है अपना इधर, और खासतौर पे हरियाणा, जो 3-4 जो ये जोन है ना, ये सब एक ही तरीके के हैं, क्योंकि यहाँ पे भैंसों का जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे करीब करीब सभी जगह एक ही तरीका होता है कि ये लोग 2 किलो फीड खिलाते हैं, और अलग से अपने घर पे जो बिनौला रहेगा, बिनौला भी मंगाएंगे। आप लोग खिलाइए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उसको धीरे धीरे कम करिए, और इसकी जो संख्या है उसको बढ़ाएगी। इससे बढ़ाने से क्या होगा, ये कम से कम मिनिमम मेरा मानना है कि कम से कम आपको 4 किलो 5 किलो खिलाना चाहिए। 4 किलो, कम से कम 4 किलो। अगर 10 लीटर वाली गाय भैंस है आपके पास तो 4 किलो देंगे, तो उससे क्या होगा कि एक तो उनका एनर्जी जाएगी, एनर्जी पूरी मिक्स करके वाली एनर्जी जाएगी। दूसरा जो है पशु का जो हेल्थ रहता है, स्वास्थ्य रहता है, वो बहुत अच्छा बना रहता है। क्योंकि हम जो अलग से आपको ये दे रहे हैं, अलग से जो खिला रहे हैं ना, इससे आपका खर्चा बढ़ेगा। आप कभी बैठ के जोड़िएगा अगर, तो आप लोग खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। एक जो बैग आपके पास मान लो 25-26 रुपए का या 27 रुपए का अगर आ रहा है, एक 27 रुपए किलो की फीड आप खिला रहे हो, अगर आप एक 27 किलो की 2 किलो भी फीड खिलाएंगे तो 54 रुपए हो गया, और साथ में घर का अगर आप लोग ये सब मिक्स करके दलिया उलिया दे रहे हो तो आप जोड़ेंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा है। लेकिन हम ये कैलकुलेट नहीं करते, हम सोचते हैं अरे तो रोज हम दे ही रहे हैं, चोकर मिला के दे रहे हैं, रोज में ही चल रहा है। नहीं, आप एक बार बैठ के कैलकुलेशन करिए
इसको हमें क्या करना है कि हम एज पर डोज, जो डोज हमारा है वो डोज को पूरा करना है, और हमें कम से कम आधा, जैसे इसका नियम यह है कि आधा 1 लीटर दूध पे, जैसे इसका ये है कि 10 जितना दूध रहेगा उसका आधा आपको, हाफ उसका आपको फीड खिलाना चाहिए। मतलब अगर 10 लीटर दूध है तो आपको 5 किलो मतलब 500 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको देना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो भैंस वाले हमारे पशुपालक हैं वो लोग फीड बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। जैसे वो ठीक है ये वाली फीड कम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चोकर और बाकी देखेंगे तो करीब करीब अगर 8 लीटर गाय भैंस का दूध है तो 8 करीब करीब 7 किलो तक के जाते हैं, खिलाते हैं आप लोग। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी मैं जोड़ूंगा कि चोकर, बिनौला का खल, घर का दलिया सब मिला दिया जाए और साथ में 1.5-2 किलो ये हो गया, तो आप लोग नियत कम से कम आप लोग 7-8 किलो तक जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग खाली एक बार इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करें कि कितना खर्चा आ रहा है, तो खर्चा आप लोग इससे ज्यादा करेंगे। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, मेरा कहना है आप खिलाइए, बिनौला खल दीजिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे बिनौला खल के बजाय आप लोग फीड पे फोकस करिए। आपको पता है कि ये रिजल्ट अच्छा दे रहा है, हो सकता है ये खिलाने से आपका दूध और अच्छा बने। पहले 1.5 किलो था, 2 किलो पे लेकर जाइए, 3 किलो करिए, कम से कम मिनिमम 3 किलो तक लेकर जाइए, 40% तक लेकर जाइए। आप लोग फीड बहुत कम दे रहे हैं। आप लोग इसको ऐसे मत सोचिए कि ये फिलर है, कि चलो इसको दे देंगे तो ठीक है, देना भी जरूरी है, नहीं। जो नियम है कि अगर 500 ग्राम जो है हमारा जो दूध है, 1 लीटर, अगर हमारा दूध 1 लीटर पे आधा किलो हमको देना है, आधा किलो अपना फीड, तो इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको फायदा, ये सब जो बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ, ये सब बीमारियों से दूरी बना के रखेंगे।